गुड मॉर्निंग डियर, वेलकम टू ए स्मार्ट एजुकेशन ए टू जेड। आज के वीडियो में हम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के वर्ग 10 के महत्वपूर्ण पाठ पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद के एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन को देखेंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। प्रश्नावली 2.2 का पहला नंबर का सवाल है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। अर्थात एक द्विघात बहुपद दिया गया है, उसका शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। जिसमें हमारा पहला बहुपद दिया हुआ है x² - 2x - 8। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। माना कि जो हमारा बहुपद दिया गया वह क्या है, px। माना कि px बराबर क्या है हमारा x² - 2x - 8। हम लोग को क्या करना है, शून्यक निकालना है। तो शून्यक के लिए शून्यक को निकालने के लिए हम लोग को बहुपद जो px दिया है उसका मान 0 करना पड़ता है। और हमारा बहुपद क्या दिया हुआ है, x² - 2x - 8 बराबर 0। अब हम लोग को क्या करना है कि ये जो मिडिल टर्म है इसे दो भागों में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले x² का गुणांक और अचर पद दोनों को गुना करेंगे। तो ये हमारा हो गया 1 × -8 -8। अब जो मेरा मिडिल टर्म है, मध्य पद है -2, उसको इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने पर हम लोग को -2 मिल जाए और गुना करने पर -8 मिल जाए। तो चलिए हम लोग मिडिल टर्म को तोड़ते हैं। तो मिडिल टर्म को हम लोग लिख सकते हैं -4x + 2x। अब आप देखिए -4x + 2x हमारा क्या हो गया, -2x हो गया। अब गुना कीजिए, -4 × 2 क्या हो गया हमारा -8। यानी हम लोग जो -2x को तोड़ेंगे वह किस रूप में तोड़ेंगे, -4x + 2x के रूप में तोड़ेंगे। तो अब हमारा जो पदों की संख्या है वह कितनी होगी, 4 हो गई। अब हम लोग दो दो पदों को कॉमन लेंगे। इन दोनों पदों में हम लोगों को क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है। तो x कॉमन निकाल लेंगे। x² में से x निकला तो हमारा क्या बचा, x माइनस था माइनस दिए, 4x में से x निकल गया तो 4 बचा। उसी तरह से अब हम लोग अगले दो पद जो दिए हुए हैं 2x - 8, इनसे भी कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों पदों में हमारा कॉमन क्या निकल रहा है, 2 निकल रहा है। कॉमन निकाल लेंगे, 2x में से 2 निकला तो हमारा x बच गया, माइनस था माइनस दिए। 8 में से 2 निकालेंगे, कितना बचेगा, 8 में से 2 निकालने का मतलब गुना में निकालना होता है, या आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, दो कितना पढ़ेंगे कि 8 आएगा, 4 आएगा। यहाँ हमारा 4 हो गया बराबर 0। अब देखिए, अब जो हमारा 4 पद था वो दो पदों में बट गया। पहला पद हमारा हो गया x × x - 4 और दूसरा पद हो गया 2 × x - 4। इन दोनों पदों में हमें x - 4 कॉमन मिल रहा है, जिसे हम लोग निकाल लेंगे। तो अब हमारा क्या बच गया, अब हमारा बच गया x + 2 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींच देंगे बीचों बीच। जब हम पहले पद को रखेंगे अर्थात x - 4 को रखेंगे तो ये x + 2 जो है इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। ये हमारा हो गया 0/x + 2। इम्प्लाइज दैट x - 4 बराबर क्या हो गया हमारा, 0 में किसी भी संख्या से भागा देने पर हम लोग को 0 ही प्राप्त होता है। इम्प्लाइज दैट x बराबर क्या हो गया, 0। ये -4
इधर आया तो +4 हो गया। इसीलिए x का जो मान है वह क्या निकाला इसीलिए x का जो मान है वह क्या निकला हमारा 4 निकला। चलते हैं हम लोग दूसरे पद को लेके। दूसरा पद हमारा x+2 था। x+2 को हम लोग इस तरफ रखे तो ये x-4 क्या हो गया, भागा के रूप में इस पर आ गया। अब हम लोग लिख सकते हैं कि x+2 बराबर क्या हो जाएगा, 0/समथिंग 0, इम्प्लाइज दैट ये +2 था, इधर आया तो -2 हो गया। इसीलिए x का जो मान निकला हुआ क्या हो गया, -2। अतः px के शून्यक कौन कौन है, तो पहला शून्यक है 4 और दूसरा शून्यक है -2। चलिए अब हम लोग इसकी जांच कर लेते हैं, किसकी, शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की। तो सबसे पहले हम लोग शून्यकों के योग को देखते हैं। शून्यकों के योग, शून्यक का जो योग है वो हमारा क्या हो जाएगा, 4 + -2, ये हमारा हो गया 2। 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/1 बराबर, इसे हम लोग लिख सकते हैं -2/1। क्यों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो ये हमारा हो गया माइनस, और -2 क्या है, x का गुणांक है, और 1 क्या है, 1 जो है x² के साथ गुना के रूप में है, तो ये हमारा x² का गुणांक हो गया। अब हम लोग शून्यकों के गुणनफल को देखेंगे। हमारा जो शून्यक का गुणनफल हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, पहला शून्यक 4 गुना दूसरा शून्यक -2, ये हमारा कितना हो गया, ±4 दूनी 8, और -8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -8/1। -8 क्या है, हमारा अचर पद है, और 1 क्या है, x² का गुणांक है। तो ये इसी के साथ ये हमारा क्या हो गया, सत्यापित हो गया। यही हम लोग को सत्यापित करना है। चलते हैं अब हम लोग दूसरे नंबर के सवाल पे। दूसरा नंबर का सवाल में हम लोग को दिया हुआ है 4s² - 4s+1। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बहुपद मानेंगे। माना कि हमारा जो px है बहुपद वह क्या है, ये हमारा दिया हुआ है 4s² - 4s+1। और शून्यक निकालने के लिए यहाँ हम लोग लिखेंगे शून्यक के लिए। शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो बहुपद है उसका मान 0 रखना पड़ता है। बहुपद हमारा क्या था, 4s² - 4s+1 = 0। यहाँ पे -4s हमारा क्या है, मिडिल टर्म है। इसे हम लोग क्या करेंगे, 2 पदों में बांट देंगे। चलिए, तो ये हम कैसे बांटेंगे, तो 4 × 1 हमारा क्या हो गया, 4 हो गया, और -4 को कैसे तोड़ेंगे कि हमारा +4 हो जाए, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं -2s - 2s+1 = 4। इसी के साथ हमारा 3 पद वाला जो बहुपद था वह 4 पद वाला बहुपद हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 पदों का कॉमन लेंगे। ये पहले 2 पदों में हम लोग को क्या कॉमन मिल रहा है, 2s कॉमन मिल रहा है। तो हमारा क्या हो गया, 4 में से 2 निकल गया तो 2, और s² में से 1s निकल गया तो ये 1s बचा। माइनस था माइनस दिए, 2s का 2s निकल गया तो क्या बचा, हमारा 1 बचा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2s -2s+1 है, और हम लोग को कॉमन मिला था 2s - 1। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, -1 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2s - 1 = 0। अब दोनों पदों में हम लोग को क्या कॉमन मिल रहा है, 2s - 1 × 2s - 1 =
0। सिंपली जैसे हम लोग किए थे, बीचों बीच एक लाइन लेंगे और सबसे पहले पद को रख लेंगे 2s-1 और दूसरे पद को दूसरे पक्ष में भेज देंगे। दूसरा पक्ष इधर गुना में था तो उस पार जाते ही ये क्या हो गया, हमारा भागा में हो गया। इम्प्लाइज दैट 2s-1 बराबर क्या हो गया हमारा 0, या 2s बराबर क्या हो गया 0 + 1। इसीलिए s का जो मान है वो हमारा क्या हो गया 0 + 1 1। 2 इधर गुना में था, इधर आया तो भागा में। सेम प्रोसेस हम लोग को इधर भी करना है। ये 2s-1 ये जो है ये पहला वाला पद ये इधर आएगा तो ये हमारा हो जाएगा 0/2s-1। इम्प्लाइज दैट 2s-1 बराबर 0। इम्प्लाइज दैट 2s बराबर क्या हो गया हमारा 0 + 1। इसीलिए s का जो मान है वो हमारा हो गया 1/2। अतः px का शून्यक जो है वो हमारा हो जाएगा 1/2 और 1/2। चलिए हम लोग इसकी जांच कर लेते हैं, किसकी, शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यक लेंगे। तो शून्यक में भी क्या, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा हमारा, पहला ही शून्यक 1/2 जोड़ दूसरा शून्यक 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो गया 2, 1 जोड़ 1 बराबर 2/2 बराबर हमारा हो गया 1/1। अब आप देख सकते हैं एक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/1 गुना, ऊपर में भी 4 से गुना कर सकते हैं, नीचे में भी 4 से गुना करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया 4/4। और ऊपर वाले 4 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस इंटू -4/4। इम्प्लाइज दैट ये हमारा हो जाएगा माइनस, और -4 क्या है, s का गुणांक है, s का गुणांक है। और +4 क्या है, s² का गुणांक है। चलते हैं अब हम लोग शून्यकों के गुणनफल को देखेंगे। शून्यकों का गुणनफल, हमारा जो शून्यक था क्या था 1/2, दूसरा शून्यक 1/2, और इसको क्या करना है, गुणा कर देना है। गुणा करने पर इसका जो मान है वह क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। एक हमारा क्या है, अचर पद है, और 4 क्या है, x² का गुणांक है। यही तो हम लोग को साबित करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, सत्यापित। चलते हैं अब हम लोग 1 के तीसरे नंबर के सवाल पर। 1 के तीसरे नंबर के सवाल में दिया गया है 6x² -3 -7x। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसे एक बहुपद px मान लेंगे। माना कि px बराबर हमारा क्या हो गया 6x² -3 -7x। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा बहुपद दिया गया है वह चर के घटते क्रम या बढ़ते क्रम में नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसे चर के घात के घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। हमारा जो पहला पद है ये 6x² है, x पे पावर क्या है 2 है, और यहाँ पे x नहीं है यानी x पे पावर 0 है, और यहाँ पे x है यानी x पे पावर 1 है। तो सबसे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x पे पावर 2 के बाद x पे पावर 1 को लिखना पड़ेगा यानी -7x, और उसके बाद x पे पावर 0 को अर्थात अचर पद -3 को। अब हम लोग क्या करेंगे, शून्यक निकालना है तो लिख देंगे शून्यक के लिए। शून्यक के लिए px का जो मान होता है उसको क्या करना पड़ता है 0 रखना पड़ता है, और हमारा px क्या है 6x² -7x -3 बराबर 0। अब हमारा जो मिडिल टर्म है वह क्या है -7 है, और -7 को अब दो पदों में तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे, तो मेरा x² का गुणांक 6 और अचर पद
-3, दोनों का गुणनफल क्या होता है? -18 होता है। अब -7 को इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर हम लोग को -7 मिल जाए और गुना करने पर -18 मिल जाए। तो 7x² को हम लोग लिख सकते हैं -9x + 2x। आप देख सकते हैं -9x + 2x हमारा -7x हो गया और गुना करने पे -9 गुना +2 = -18। अब ये 3 पद से हमारा 4 पद वाला बहुपद हो गया। अब हम लोग को क्या करना है? दो पद को लेकर कॉमन निकाल लेना है जो उसमें मिल रहा है। 6x² - 9x में जो कॉमन है वह है 3x। 6 में से 3 निकला तो 2, x² में से x निकला तो x, -9 में से 3 निकला तो 3 और x तो निकल ही चुका है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं मिल रहा। जब कॉमन कुछ ना मिले तो हमारा एक जो है वो कॉमन होता है। एक कॉमन निकाल लीजिए, सेम टू सेम वही हमारा यहाँ आ जाएगा 2x - 3 = 0। अब ये हमारा 2 पद वाला हो गया बहुपद। दोनों पदों में क्या कॉमन मिल रहा है? 2x - 3 और ये हमारा क्या बच गया? 3x इधर +1 = 0। अब हम लोग क्या करेंगे? बीचों बीच लाइन लेंगे। सबसे पहले हम लोग पहले पद को रखेंगे 2x - 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0/3x + 1 implies that 2x - 3 = 0 implies that 2x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 0 + 3। इसीलिए x का मान हमारा हो गया 3/2 implies that अब की बार हम लोग 3x + 1 को लेके चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0/2x - 3 implies that 3x + 1 हमारा क्या हो गया? 0। 3x + 1 है, +1 को दूसरे तरफ ले जाने पे हमारा -1 हो जाएगा। इसीलिए x का जो मान है वो हमारा क्या हो जाएगा? 0 - 1 -1 और 3 इधर गुना में था, इधर है तो भागा में। अतः px का शून्यक क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा +3/2 और -1/3। चलते हैं अब हम लोग जांच की ओर। जांच में हम लोग को सबसे पहला जांच क्या करना है? शून्यकों का योग का। तो चलिए हम लोग शून्यकों का योग निकाल लेते हैं। शून्यकों का योग, पहला शून्यक क्या? 3/2 जो दूसरा शून्यक क्या है? -1/3। तो ये हमारा हो गया 3/2 ± 1/3। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा हर 2 है और यहाँ पर हर 3 है। 3 2 कैल्शियम कितना होता है? 6 होता है। 2 को कितनी बार पढ़ेंगे? 6 आएगा 3 बार, तो ऊपर में 3 से गुना कर दीजिए, 3 × 9, माइनस था माइनस दिए। 3 को कितनी बार पढ़ेंगे? 6 आएगा 2 बार, ऊपर में 2 से गुना कीजिए, 2 × 1 = 2, तो 9 में से 2 गया, ये हमारा हो गया 7, ये नीचे में हो गया हमारा 6। अब आप देखिए बहुपद px में कहीं पे भी हमारा +7 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? इस +7 में से माइनस कॉमन खींच लेंगे तो हम लोग को -7 मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया -7/6। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये हमारा माइनस था और -7 किसके साथ है? x के साथ है, तो ये हमारा हो गया x का गुणांक। और 6 किसके साथ है? x² के साथ है, तो ये हमारा हो गया x² का गुणांक। अब हम लोग शून्यकों के गुणनफल को देखेंगे। शून्यक का गुणनफल हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 3/2, पहला शून्यक, दूसरा शून्यक -1/3, दोनों को क्या करना है? गुना कर देना है। तो ये हमारा हो गया -3/2 गुना 3, ये कट के हमारा हो गया -1/2 बराबर। इसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसे हम लोग लिख सकते हैं -1/2 गुना 3/3। 3 से गुना क्यों किए? तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो अचर पद है वह क्या है? -3 है और हम लोग को संख्या क्या है? ऊपर में -1 है, तो 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 से ऊपर नीचे जब हम गुना करते हैं तो इससे हमारे मान पर कोई फर्क
नहीं पड़ता है, और ये हमारा हो जाएगा -3/6। -3 हमारा क्या है, अचर पद है, और 6 क्या है, x² का गुणांक है। इसी के साथ ये हमारा क्या हो गया, सत्यापित हो गया। चलते हैं अब हम लोग 4 नंबर के सवाल पे। 4 नंबर के सवाल में जो बहुपद हम लोग को दिया है वह u के रूप में 4u² + 8u। चलिए हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। माना कि px एक बहुपद है जिसका मान क्या है, 4u² + 8u है। हम लोग को क्या करना है, इसका सबसे पहले शून्यक निकालना है। तो शून्यक के लिए जो बहुपद हम लोग को दिया हुआ रहता है उसका मान क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। और बहुपद हमारा क्या है, 4u² + 8u = 0। अब आप देख सकते हैं कि हम लोग को टोटल पद कितने हैं, 2। दोनों पदों में कॉमन क्या मिल रहा है, 4u। तो ये हमारा हो गया u + 2 = 0। तो यहाँ पे है हमारा 2 पदों में बढ़ जाएगा। पहला पद हमारा हो गया 4u = 0, इम्प्लाइज दैट u = 0। 4 इधर गुना में, इधर है तो भागा में, इसलिए u का मान 0। दूसरा पद जो था वो हमारा क्या था, u + 2 = 0, इम्प्लाइज दैट u बराबर कि हमारा क्या हो गया 0, ये +2 उधर गया तो -2, इसीलिए u का मान जो है वो हमारा हो गया -2। अतः हमारा जो बहुपद था px, उसका शून्यक क्या क्या हो गया, पहला शून्यक हो गया 0 और दूसरा शून्यक हो गया -2। चलिए अब हम लोग इसके शून्यकों और बहुपद और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग शून्यक लेंगे उसमें क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग। शून्यक क्या दिया हुआ है, 0 प्लस दूसरा शून्यक -2, दोनों को जोड़े तो हम लोग क्या मिला, -2। और आप एक चीज़ यहाँ देख सकते हैं कि जब हमारा अचर पद कुछ नहीं है तो क्या है, अचर पद कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं -2/1, और -2/1 को हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा जो x² का गुणांक है वह क्या है, 4 है, और नीचे हम लोग क्या मिला है, 1 मिला है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 4 से ऊपर नीचे गुना करना होगा। तो ये हमारा हो गया -8/4। माइनस को माइनस रहने दें। 8 हमारा क्या है, u का गुणांक है, और 4 क्या है, वह u² का गुणांक है। अब हम लोगों को शून्यकों का गुणनफल के लिए देखना है। शून्यकों का जो गुणनफल है वह हमारा क्या हो जाएगा, हमारा पहला शून्यक है 0 और दूसरा शून्यक है -2, दोनों को गुना करेंगे तो ये हमारा हो गया 0। 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0/4। लिखने के लिए तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा जो u² है उसके साथ संख्या में क्या था, 4 था, इसलिए हम लोग इसे 4 लिखे। तो 0 अचर पद दिया हुआ नहीं दिया था अर्थात उसका मान 0 है, यानी ये हमारा हो गया अचर पद। और 4 किसके साथ था, u² का गुणांक था। इसी के साथ ये हमारा क्या हो गया, सत्यापित हो गया। चलते हैं अब हम लोग 1 के 5वें नंबर के सवाल पे। 1 का जो 5वां नंबर का जो सवाल है उसमें हम लोग को बहुपद दिया हुआ है t² - 15। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एक बहुपद px मानना है। px हमारा क्या हो जाएगा, t² - 15। और शून्यक निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, लिख देना है शून्यक के लिए, और उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बहुपद जो है उसका मान 0 करना पड़ेगा। और हम लोग को जो बहुपद दिया गया था वह क्या था, t² - 15 = 0, इम्प्लाइज दैट t² बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -15 इधर आया तो +15, इम्प्लाइज दैट
टी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 15। इसीलिए टी का जो मान है वो हमारा हो गया √15 और माइनस √15। चलिए, अतः हमारा जो बहुपद है px, उसका शून्यक क्या क्या हो गया। पहला शून्यक हो गया प्लस √15, जिसे हम लोग √15 भी लिख सकते हैं, और दूसरा हो गया माइनस √15। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करेंगे। जांच करने में सबसे पहले हम लोग किसका जांच करेंगे, शून्यकों के योग का। शून्यक हमारा क्या था, √15 और प्लस ये हमारा हो गया माइनस √15। तो ये हमारा हो गया √15 प्लस माइनस माइनस √15 बराबर हमारा ये क्या हो गया, 0। और 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 बटे शून्यक का योग है, तो हमारा नीचे में क्या हो जाएगा, x² या t²। यहाँ t के रूप में दिया तो ये हमारा t² हो जाएगा। t² साथ कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो ये हमारा हो गया 0/1। तो x चूँकि यहाँ देखिए t² तो दिया हुआ है, लेकिन t वाला पद गायब है, यानी t के आगे में जो संख्या है कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है। तो ये हमारा हो गया माइनस t का गुणांक बटे ये हमारा हो जाएगा t² का गुणांक। अब आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि माइनस कहाँ से आ गया, तो 0 को हम लोग लिख सकते हैं -0/1। ये हमारा माइनस हो गया, 0 क्या है, t का गुणांक है, और 1 क्या है, t² का गुणांक है। चलिए अब हम लोग शून्यकों के गुणनफल को देखते हैं। शून्यकों के जो गुणनफल है वो हमारा क्या हो जाएगा, पहला शून्यक √15 गुना दूसरा शून्यक माइनस √15, दोनों गुना करेंगे तो ये हमारा हो गया -15। और -15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -15/1। -15 क्या था हमारा, अचर पद था, और 1 क्या है, ये t² का गुणांक है। इसी के साथ हमारा 5वां नंबर का भी सत्यापित होता है। चलते हैं अब हम लोग 6ठे नंबर की ओर। इसी के साथ 1 नंबर का सवाल कंप्लीट होता है। 2 नंबर का हमारा सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं है। जिसमें हमारा पहला नंबर का सवाल है कि यहाँ 1/4 और -1। यह 1/4 क्या है, शून्यक का योग है, और -1 क्या है, शून्यक का गुणनफल है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है। सबसे पहला काम जो हम लोग को करना है, एक बहुपद मानना है। माना कि px एक बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या हो गया, 1/4, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, -1। चलिए प्रश्न से हम लोग को करना क्या है, द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है x² माइनस मूलों का योग, अर्थात अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, अर्थात अल्फा इंटू बीटा। चलिए अब हम लोग मान को रख देते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1। तो ये हमारा हो गया x² माइनस 1/4x प्लस माइनस -1। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी संख्या है वह भिन्न में है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले भिन्न ले लेते हैं। ये हमारा हो गया 4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 को 4 बार पढ़ के 4 आएगा, तो ये हमारा हो गया 4x²। ये हमारा हो गया -1 गुना x -x, और इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है,
4 बार पढ़ना पड़ेगा, तो -4 का -4। अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद हमारा हो जाएगा 4x² - x - 4। चलते हैं अब हम लोग दूसरे नंबर के सवाल पे। दूसरा नंबर का सवाल में हम लोग को दिया गया था √2 और 1/3। तो इसके सॉल्यूशन को भी हम लोग निकालेंगे। प्रोसेस वही रहेगा, माना कि px एक बहुपद है जिसके शून्यक हम लोग अल्फा तथा बीटा मानेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा अर्थात मूलों का योगफल हमारा क्या हो जाएगा, √2, और अल्फा इंटू बीटा अर्थात मूलों का गुणनफल हमारा क्या दिया हुआ है, 1/3। प्रश्न से हम लोग को करना क्या है, द्विघात बहुपद निकालना है। और द्विघात बहुपद निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला मालूम है, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये हमारा हो गया x² - अल्फ़ा प्लस बीटा √2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3। फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 का एलसीएम लेंगे, ये हमारा 3 हो गया। इसके नीचे 1 है, 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हमारा हो गया 3x²। इसके नीचे भी 1 है, तो ये हमारा हो गया -3√2x, और यहाँ 3 तो है ही, 3 को एक बार पढ़ेंगे 3 आएगा, तो ऊपर में 1 से गुना किए, 1 का 1। इसीलिए हमारा जो अभिष्ट द्विघात बहुपद है वह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² - 3√2x + 1। ये जो संख्या है, इस संख्या का हम लोग को क्या करना है, हटा देना है। तीसरे नंबर के सवाल में हम लोग को अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 0 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, √5 है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। प्रोसेस वही रहेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बहुपद px मान लेंगे और उसके शून्यक को क्या मान लेंगे, इसके शून्यक को हम लोग अल्फ़ा तथा बीटा मान लेंगे। तो हमारा जो अल्फ़ा प्लस बीटा है उसका मान क्या हो जाएगा, 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, √5। चलिए हम लोग प्रश्न से चलते हैं। हम लोग को निकालना क्या था, द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, ये हमारा हो गया x² - अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा √5। तो ये हमारा हो गया x² - 0 प्लस √5 बराबर x² प्लस √5। ये हमारा अभिष्ट द्विघात बहुपद हो गया। चलते हैं अब हम लोग चौथे नंबर के सवाल पे। चौथा नंबर का सवाल में हम लोग को दिया हुआ था 1 और 1। ये हमारा VVI सवाल है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक बहुपद मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, हम px मान रहे हैं, आप py भी मान सकते हैं, pz भी मान सकते हैं, pt भी मान सकते हैं। माना कि px एक बहुपद है जिसके शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी क्या हो गया, 1। चलिए अब हम लोग प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से हम लोग को क्या कहा गया था निकालने के लिए, द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, ये हमारा हो गया x² - अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 इंटू एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी 1। तो ये हमारा हो गया x² - 1 गुना x प्लस
1। यही हमारा अभिष्ट द्विघात बहुपद है। अब हम लोग 5 नंबर के सवाल को देखते हैं। 5 नंबर के सवाल में हम लोग को दिया है -1/4 और 1/4। ये अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये एक VVI प्रश्न है, इसे ध्यान से देखें। हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो सबसे पहला काम जो हम लोग को करना है, एक बहुपद मानेंगे। माना कि Px एक बहुपद है जिसके शून्यक क्या है, हमारे अल्फ़ा तथा बीटा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या हो गया, -1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी 1/4। चलिए हम लोग प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से हम लोग को क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। और द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हमारा हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4। तो ये हमारा हो गया x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 4 4 कैल्शियम लेंगे, 4 आएगा। 1 को कितना बार पढ़ेंगे, 4 बार। तो ये हमारा हो गया 4x² प्लस 1 गुना x प्लस 1। इसीलिए हमारा जो अभिष्ट द्विघात बहुपद है, अभिष्ट द्विघात बहुपद वह हमारा हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। और नीचे में जो संख्या आई है उसे हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। अब हम लोग इस पाठ के दो अंतिम सवाल को देखते हैं, जिसमें हम लोग को दिया हुआ है 4 और 1। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसे कैसे करेंगे। तो अब की बार हम लोग Px की जगह क्या मान लेते हैं, Py। माना कि Py क्या है, एक द्विघात बहुपद है। Py क्या है, एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारा हो गया 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो गया 1। चलिए हम लोग प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न में हम लोग को क्या कहा गया था निकालने के लिए, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये नियम हम लोग तभी लगाते हैं जब हम लोग का अल्फ़ा बीटा या मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया हुआ हो। तो ये हमारा हो गया x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1। तो ये हमारा हो गया x² माइनस 4x प्लस 1। यही हमारा अभिष्ट द्विघात बहुपद है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।